एक प्रकार से तो ये शुभ समाचार है, लेकिन साथ ही में चिंता का विषय भी। अब किसकी चिंता सरकार? कैसी चिंता सरकार? कई बार व्यक्ति की उपस्थिति से अधिक उसकी अनुपस्थिति उस व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। आप तो बड़ी समझदार हो, आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहां से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अप्पा जी खाते खाते हरि ओम हो जाए। हरिओम। अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हो? साइफू, चमत्कार हमारी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं बन सकता लक्ष्मी, और ना ही ये किसी के सामने हमें खुद को साबित करने का माध्यम बन सकता है। चमत्कार की शक्तियां तो दूसरों की मदद करने के लिए होती हैं। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज तुम जलेबी खाना चाहती हो। लेकिन आप कैसे जान गए कि मुझे जलेबियाँ खानी है? और कोई है जिसके पास आज बहुत जलेबियां हैं। और अगर वो इतनी सारी मिठाइयां, इतनी सारी जलेबी अकेले खाएगा तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। और इस स्थिति में तुम उस भद्र पुरुष की मदद कर सकती हो। तो बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो फिर बहुत सारी मिठाइयां खानी पड़ेंगी। इससे अच्छी क्या बात होगी? जलेबी? ये तो इतनी गरम है, करारी भी। कहाँ से आई? यहीं शिरडी से। शिरडी से? लेकिन शिरडी के किसी भी दुकान में मैंने ऐसी जलेबी देखी ही नहीं है। बायजा माँ, अब तुम ही बताओ, शिरडी में इस समय ये जलेबियां कहाँ मिल रही हैं? इसका मतलब कि साईं न सिर्फ मेरा दुख जानता है, बल्कि अप्पा जी की सहायता भी कर रहा है।
स्वादिष्ट है। अभी तो बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है तुम्हें। सच? लो, अब लड्डू खाओ। लड्डू? लड्डू तो मोनी को भी बहुत पसंद है। अरे, तुम सोच क्या रही हो? बुलाओ मोनी को भी, और हाँ, उसके सारे दोस्तों को भी बुलाओ। बहुत मिठाई खानी है। जाओ, जल्दी जाओ। मैं जो भी खा रहा हूँ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो मेरे पेट में न जाकर कहीं और जा रहा है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं देख क्या रहे हो? परोसो और परोसो। पूरा परोस दो। परोसने में संकोच क्यों? परोसिए, अभी तो मैं और खाऊंगा। समाप्त हुआ? कोई बात नहीं, मुझे घर जाकर भी भोजन करना है। दादा, ये आदमी है कि दानव? 50 लोगों का खाना खाकर कह रहा है और भी खाएगा। भूखा कहीं का। चलता हूं।
आज जाने दे रहा हूं अप्पा जी, अगली बार क्षमा नहीं करूंगा, समझ गए ना? ये लड्डू ये लक्ष्मी खाएगी। बस बस, अब पेट फट जाएगा। अरे तो फिर ये आखिरी है। चलो चलो। अरे कोई बात नहीं भाई, जय श्री राम जी की इच्छा। घर जाओ भाईजामा, सब अच्छा है। क्या भाईजामा, फिर वही, मैंने आपको समझाया था ना, अल्लाह मालिक। अंग्रेज सरकार के नए बनाए हुए नियमों ने मेरे हाथ बांध के रखे हैं, वरना कब का उस बैरागी को शिरडी से बाहर निकाल कर फेंक देता हूं। घर की सत्ता में अपनी पकड़ बनाने का ये मौका कैसे चूक सकती है ये चूताई। दादा, दादा, बोल। दादा आपको परेशान देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतना कह सकती हूँ, जो कुछ हुआ है ना उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। गलती तो खाना बनाने वाली की है। आपने 50 आदमी का खाना बनाने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं लगता है 10 आदमियों से ज्यादा का खाना बना हुआ था। और कम खाना बनने की वजह से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से और कितना काम करोगी? आपने इतना कुछ खिला दिया, पहले उसे हजम तो कर लो। सुना, तुम्हारी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आई? कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। मोनी नहीं बताती मुझे तो पता नहीं चलता तू यहाँ है। चल घर चल, सुबह घर से कुछ खा के भी नहीं निकली थी तू। आई, साई ने मुझे और मेरे दोस्तों को इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। खाना वाना गिर गया था ना, वही साफ कर रही थी। साई का घर ऐसा गंदा थोड़ी ना छोड़कर जा सकती हो। इनसे पहले कभी नहीं मिली हो ना तुम। मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। आए? चल तू घर चल, बहुत देर हो गई है। आई, लेकिन साफ सफाई में पहले साई की मदद तो कर लो। नहीं तुम चलो यहाँ से। आई, मुझे साई की मदद करनी है। लक्ष्मी, सब कर तो दिया है तुमने,
सब अच्छा तो है। देखो, तुम पर अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे और दूसरों की मदद करने का ये जो जज्बा है ना, इसे कभी मत खोना। मदद कैसी? आपने तो मुझे साफ सफाई पूरी करने ही नहीं दी। तुम्हारी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा मदद कर चुकी हो तुम मेरी। और तुम्हारी ही तरह अगर दुनिया का हर इंसान सबकी मदद करने लगे तो ये दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है किसी की मदद करने के लिए। मेरी प्यारी गुड़िया, मदद करने की सबसे पहली सीढ़ी है नियत। नियत? नियत रखो, क्षमता अपने आप आ जाएगी। अंधेरे को चीरने के लिए किसी पहाड़ को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। उसकी रोशनी सब तरफ फैल जाएगी। पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ घूमती रहती है, किस किस से बात करती है। अपने आप से क्या बातें कर रही हो आई? साई से मिलकर अच्छा लगा ना? उन्होंने मोनी को ठीक किया है, अच्छे इंसान होंगे, लेकिन जानती है ना, कुलकर्णी सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी उस फकीर की मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने कुलकर्णी सरकार को बता दिया तो वैसे भी सब लोग मौका देखते हैं हमें परेशान कर। लेकिन साई तो इतने अच्छे हैं, उनको किसी से क्या बैर? देखा पंता जी, मुझे देख के कैसे घबरा गई माँ बेटी। आपकी सूरत ही ऐसी है कि कोई भी घबरा जाए। चलिए सवाल कीजिए। सवाल? कैसा सवाल? नहीं पता? तो चलिए पीछे आइए। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? साई के पास से। क्या कर रहे थे वहाँ? जलेबी खा रहे थे। जलेबी उस बैरागी के पास कहाँ से आ गई? कितनी बनी थी जलेबी? 40-50। 40-50। इतनी सारी जलेबी अप्पा पाटिल कैसे खा गया? 5 मैंने खाए और बाकी दोस्तों ने। लेकिन जलेबी तो आज सरकार के घर पे भी बनी थी ना? सिर्फ जलेबी खाई या कुछ और भी? माफ करना, हमें देर हो रही है, बच्ची कुछ भी बड़बड़ाती है। पीछे। मेरे सवाल का जवाब ना देना मतलब सरकार के सवाल का जवाब ना देना है। उत्तर दो। सिर्फ जलेबी खिलाई या और पकवान भी खिलाए तो उस भिखारी ने? भिखारी नहीं है वो, उन्होंने हमें जलेबी ही नहीं भजिया भी खिलाई और लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भजियां और वड़ी कितने लोगों के लिए बनाई गई थी? 50 लोगों के हिसाब से बनाई थी। 50 लोगों का खाना अप्पा पाटिल
पाटिल अकेला खा गया। असंभव, केवल असंभव। असंभव क्यों? मैंने कहा ना, साई के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो हर असंभव को संभव कर देते हैं। बड़ी, लड्डू, भजिया, जलेबी, ये सब अप्पा पाटिल खा गया। ये सब कैसे हुआ, कोई बताएगा मुझे? क्यों? तू सही कह रही है, इसने खाना कम बनाया है और अब ये झूठ बोल रही है। अगर अप्पा पाटिल इतना सारा खाना खा लेता तो वो जीवित नहीं बचता। जाते वक्त वो ये भी कह गया कि वो घर जाके और खाना खाएगा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे वो कुबेर के घर पहुंचे गणेश और सारा खाना अकेले ही खा गए। कुबेर का अहंकार जो टूटा था ना, या तो अप्पा पाटिल गणेश है या फिर हमारे घर पर खाना कम बना है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर 50 लोग भी आ जाते ना तो भी खाना कम नहीं पड़ता। जरूर कोई और कारण है। क्या? और क्या कारण हो सकता है रुक्मिणी? बता। अपनी फूल को किसी और पे थोपना चाहती है तू? फूल नहीं, मुझे तो लगता है ये तेरा ही षड्यंत्र है। आप ऐसे कैसे सोच सकते? सोच सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ उस बैरागी के प्रति तेरे मन में बड़ी सहानुभूति है। उस दिन भी मेरे ना कहने पर तूने उसे भिक्षा दी। तेरे ही कारण उसने मेरा अपमान किया और तूने सोचा होगा कि कहीं अप्पा पाटिल पराजित हो गए तो उस बैरागी को शिरडी से जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने अच्छे पति के पराजय की कामना करने वाली स्त्री तो राक्षसों में भी नहीं थी। लेकिन मनुष्यों में है छू, मनुष्यों में है। आप लोग गलत समझ रहे हैं मुझे। तो सही क्या है? अप्पा पाटिल ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। क्या उत्तर है? उत्तर दे। हाँ, उत्तर दो अंता जी। चलो पीछे हटो। आपके सारे प्रश्न, सारी दुविधाओं का एक ही जवाब है सरकार, वो बैरागी। क्या? हाँ सरकार, वो बैरागी। भोग करने वाले को रोग का भय, कुल में पतन का भय होता है। धनी को राजा का भय और आत्मसम्मान वाले को दीनता और निर्धनता का भय होता है। बलवान को शत्रु का और रूपवान को बुढ़ापे का भय होता है। विद्वान को वाद विवाद का और गुणी को मूर्ख का भय होता है। शरीर को मृत्यु का भय होता है। इस संसार में हर चीज मनुष्य में भय पैदा करती है, बस सिर्फ वैराग्य ही है
जो भय से पूर्णतः मुक्त है। हरिओम। उस बैरागी को नीचे गिराने की जितनी कोशिश कर रहा हूं, उतना ही मेरे सामने चुनौती बन के खड़ा होता जा रहा है। कोई और उपाय ढूंढना होगा। इस बैरागी पर नजर बनाए रखना। जी सरकार। और सुनो, वो खाने वाली बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने वाली बात? कौन सी खाने वाली बात? हरिओम। क्या खा लिया था जो इतना दर्द हो रहा है? मैं अभी आती हूँ। अब तू कहाँ चली? इनके लिए औषधि लाने। किससे? साई से। साई से, जिसे पूरा गांव पाखंडी समझता है? आई। उससे मेरे बेटे का इलाज करवाओगी? हाँ आई। तू कब बस, तेरे लिए तो आई वेड़ी है ना। और तू उस जादू टोने वाले से औषध मत लाना, समझी ना? इस गांव में एक ही वैद्य है और वो है कुलकर्णी सरकार। अरे दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास से इलाज करवाने के लिए, और तू उस ढोंगी पाखंडी के पास से मेरे बेटे का इलाज करवाना चाहती है? कान खोल के सुन ले, औषधि आएगी तो सिर्फ कुलकर्णी सरकार से, समझी ना? भाईजाक का ये लो, तात्या का नया कुर्ता सिला दिया है। ये अप्पा जी को क्या हुआ? इनके पेट में बहुत दर्द है। काशीराम, सही वक्त पे आए हो। बाईजा के साथ जाओ, औषधि लानी है कुलकर्णी सरकार से। लेकिन आई कुलकर्णी सरकार की वजह से ही तो। आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। ओह विठला। हरिओम। आज पूरे दिन में दूसरी बार आप मेरी चौखट पे आई हो भाईजा का। लगता है शिरडी चमत्कारों की भूमि बनती जा रही है। कहिए, सब कुशल मंगल तो है घर में? औषधि लेने आई हूँ। औषधि? इसका मतलब खाने ने अपना असर दिखा दिया। हरिओम। औषधि? घर में कोई अस्वस्थ है क्या? अप्पा जी। अप्पा जी, क्या हो गया अचानक से अप्पा जी को? जब से आपके घर से लौटे हैं तब से उनको। मात्र मेरे घर आने से लोग अस्वस्थ होते हैं, तो अब तक पूरे शिरडी को अस्वस्थ हो जाना चाहिए था भाईजान का। आप भूल रही हैं कि मैं वैद्य हूं, लोगों के रोग दूर करता हूं। इतना ही नहीं, पूरे शिरडी को रोग मुक्त रखने का प्रण लिया है मैंने। कल प्रातः समय आइए, औषधि तैयार मिलेगी। ओम। सुबह
उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पेट में बहुत दर्द है और आप कह रहे हैं कि मैं सुबह हूँ? भाईजाक का मैं आपकी पीड़ा समझता हूं भाईजाक का, और अप्पा जी की भी, लेकिन साथ ही साथ वनस्पतियों की पीड़ा का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। सूर्यास्त के पश्चात वनस्पतियों को हाथ नहीं लगाता मैं। मेरे निद्रा का समय हो गया है। हरिओम। यदि वो पीड़ा में है तो भाई साहब का, अगर आप कहें तो मैं लौट कर जाऊं, कुलकर्णी सरकार से विनती करूं, शायद वो मान जाएं। अप्पा रात भर इतनी तकलीफ में कैसे रहेंगे? भाई साहब का, उधर कहां जा रही है? घर तो इस तरफ है। लेकिन साईं इस तरफ है। खंडर में बैठ के सोचता है कि पूरी शिरडी बरगला देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पंता जी, ये दोनों इस समय उधर किधर जा रहे हैं? ये रास्ता तो खंडर की तरफ जाता है। जरूर ये दोनों साई से मिलने जा रहे होंगे। पंता जी, ये बाईजाक का सरकार के आदेश को कभी मानती ही नहीं है। आज इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। मैं पीट दूं इन दोनों को। उठाओ। ये तो गोबर है। तो क्या हुआ? तो आप क्यों नहीं उठा लेते? मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, पर आप नहीं उठाना चाहते तो ठीक है, मैं तो खुशी खुशी उठा लूंगा। पंता जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये गोबर नहीं इनाम है। समझे, लेकिन देर से। जब मैं ये गोबर उठाऊंगा और बाईजाक का के ऊपर फेंकूंगा तो इनाम किसे मिलेगा? मुझे। मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं उठाऊंगा गोबर। गोबर? कौन है वहां? किसने फेंका ये गोबर? हिम्मत है तो सामने आओ। चलो काशीराम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। मेरी हालत देखकर दुखी मत हो। तुम तक पहुंचने के लिए तो मैं मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी बायजामा। जानती हूँ, लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इतना खाना खिलाया जाएगा तो तबीयत तो खराब होगी, पर बेफिक्र रहो बायजामा, इस संसार में हर कर्म का फल है। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा। चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर कर्म के फल से मुक्त नहीं है। कोई बचना भी चाहे तो कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का माधुर्य अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, यही पल है। अच्छी
पूर्ण किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अप्पा जी के सिराने बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उन्हें आराम मिलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो साईं, वो पीड़ा में करा रहे हैं, बहुत दर्द है उन्हें, और तुम कह रहे हो कि मैं उनके सिरहाने बैठकर केवल ज्ञानेश्वरी पढ़ूं। मुझ पर विश्वास है ना बायजा माँ? आस्था किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, ये मैंने सुना था, लेकिन आज खुद महसूस करके देख रहा हूं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये अंधविश्वास है। जहां दवा की जरूरत है वहां दुआ का सुझाव दे रहे हैं आप। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये अंधविश्वास है तो हो। मैं भी विश्वास करके देखना चाहता हूं, जैसे बायजा अक्का ने किया है। अल्लाह मालिक। औषधि कहाँ है? आई, वो कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते, इसलिए औषधि तो कल ही मिलेगी। कल? तो क्या मेरा बेटा इतनी तकलीफ में रात बिताएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें आई। रुक, ये तेरी साड़ी पे गोबर कहाँ से लगा? आई वो रास्ते में। वाह, काय करूं? श्री गणेशाय नमः। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलात्मति प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारिजो जी। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आपको ठीक तो लग रहा है ना? साईं कृपा। मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। पता नहीं तुम पर इतना विश्वास, इतनी आस्था क्यों है मुझे।
लेकिन मुझे माँ कहा, पत्थर मारा तो मौनी का रोग दूर कर दिया। ज्ञानेश्वरी पढ़ने का मार्ग दिखाकर अब्बा जी का कष्ट दूर किया। ना ही तुम्हारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। सबके रोग दूर करने आए हो तुम, शिरडी के लिए आशीर्वाद बनकर आए हो तुम। अब्बा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते। बायजा का बढ़िया आई थी मुझसे औषधि लेने। कुलकर्णी सरकार मूर्ख नहीं है जो औषधि देकर अप्पा के कष्ट कम कर दे। हरिओम हरिओम। कुलकर्णी सरकार ने दवा नहीं दी। अब मैं अपने बच्चे शिरडी को को ऐसे लेकर वैद्य कहाँ की जाऊं? जरूरत है जो सबका इलाज करे बिना पक्षपात के। लेकिन अभी अब्बा जी की तबीयत बहुत ज्यादा कल खराब प्रातः समय आई है, औषधि तैयार मिलेगी। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ शिरडी जाऊं? को ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज अब्बा जी करे की तबीयत बिना बहुत ज्यादा पक्षपात खराब के। है। औषधि तो कल ही मिलेगी। दर्द की दवा हो तो उम्मीद तो होती है, लेकिन जब दवा होते हुए भी उम्मीद न हो तो तकलीफ कितनी गहरी होती है, ये शिरडी के लोग ही समझ सकते हैं। शत्रु, मित्र, धनी, निर्धन, धर्म, जाति, कुल, इन्हें इलाज करने या ना करने के लिए आधार कैसे माना जा सकता है? और खास तौर पर तब जब शासक ही स्वयं वैद्य हो। तो क्या शासक की ये जिम्मेदारी नहीं कि उसकी प्रजा रोग मुक्त रहे? फिर शर्त कैसी? अहंकार क्यों? शिरडी के लोगों को दवा मिले और जरूर मिलेगी। साई! साई! साई कहाँ चले गए होंगे? झोला भी नहीं है उनका। गांव में जाके देखती हूँ। आपने साई को देखा क्या? साईं, वो तो खंडर में रहता है ना। वहां से तो आई हूँ मैं अभी। तो फिर मुझे नहीं पता। आपने साई को देखा है क्या? दूर हटो। साईं को अभी जंगल की तरफ जा रहा था अपने झोला बोला लेके। क्यों, क्या हुआ? जंगल क्या? साई! साई! साईं? कहाँ है साईं? है नहीं, वो बुला रही है उसे। चलो उसके पीछे चल के देखते तो है हुआ क्या है आखिर। हाँ? हाँ चलो। हाँ। अरे अंता जी! अरे हाँ पंता जी। बस अभी और नहीं भागा जाता उसके पीछे। अब उसके पीछे भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अंता जी। गया वो भिखारी शिरडी छोड़ के। और अब ये शुभ समाचार सरकार को देना होगा। सरकार तो बहुत खुश होंगे हम पर। चलो सरकार को बता दें। हरिओम।
अंततः उसे शिरडी से पलायन करना ही पड़ा। एक प्रकार से तो ये शुभ समाचार है, लेकिन साथ ही में चिंता का विषय भी। अब किसकी चिंता सरकार? कैसी चिंता सरकार? कई बार व्यक्ति की उपस्थिति से अधिक उसकी अनुपस्थिति उस व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। इसलिए इससे पहले कि लोगों को उस भगोड़े का सत्य पता चल जाए, हमें लोगों का ध्यान किसी दूसरी दिशा में भटकाना चाहिए। वो कैसे? मनुष्य प्राणी बड़ा स्वार्थी होता है। उसके सामने अगर समस्या हो और उससे उसका व्यक्तिगत हित अहित बाधित हो रहा हो तो वो दूसरों के हित अहित के बारे में नहीं सोचता है। और वैसे भी स्मृतियों की आयु बहुत छोटी होती है कि नहीं? समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। पूरे गांव को चावड़ी पे बुला लो, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे। हरिओम। मैंने सुना है हमेशा के लिए चले गए हैं साईं। हाँ, कह तो रहे हैं लोग। लगता है कोई खास घोषणा होने वाली, तभी सरकार आए हैं। हरिओम। चातुर्मास का आरंभ होने वाला है और जैसे हर वर्ष होता आया है वैसे इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन होगा। कल का दिन शुभ है। मुनीम जी, चंदा इकट्ठा करना है। महापूजा इस समय? वो तो बाद के महीने में होती है ना? ये सच कह रहे हैं? विलंब नहीं करना है। सरकार, हर साल जब किसान अपनी फसल बाजार में बेच के आता है उसके बाद ही चंदा दे पाता है पूजा के लिए, लेकिन इस बार तो फसल कटी भी नहीं है। ये बेचारे लोग चंदा कैसे दे पाएंगे? आप अपनी बात कीजिए महालसापति जी, लोगों से बात करने के लिए हम हैं ना। सरकार आप सबकी तकलीफों से परिचित है और इसलिए उन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। जो चंदा नहीं देगा उसे अपनी जमीन देनी होगी। कल तक का समय है आप सबके पास। कल तक? आप सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं खुद के लिए मांग रहा हूं चंदा। चतुर्मास आ रहा है और केवल आपसे नहीं, इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से लिया जाएगा चंदा, बिना पक्षपात के। और इस बार का सबसे बड़ा चंदा तो मैं खुद लेने जाऊंगा। हरिओम। आई ए, रुक। कहाँ घुसी आ रही है? मैं तो वो मैंने बुलाया था उसे आई उपलों के लिए। झिपरी, ये टोकरी वहां रख दो कोने में। सुन, इसे रोक कर रखा, मैं अभी आती हूँ। रुक झिपरी, आई आ रही है। ये ले।
ये लो। लड्डू खाओ। लड्डू? क्या हुआ? साई की याद आ गई। कल आपने देखा ना कितनी मिठाइयाँ खिलाई थी। मुझे क्या पता कि मैं इसके बाद उनसे कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? क्यों नहीं मिलोगी तुम साई से? क्योंकि वो सीढ़ी चढ़कर चले गए। साई शिरडी छोड़कर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने हुआ है। मैंने खुद देखा उनको जाते हुए। मुझसे परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे फिर से कहूंगी चमत्कार दिखाने के लिए, इसलिए चले गए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि साई? हाँ? ए भाईजा, अब तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। मुझे जाने दीजिए आई। वो मेरा साई, मुझे उसे रोकना होगा आई। अच्छा हुआ, बला टली, शिरडी से भी और हमारे घर से भी। आप कहिए ना आई से मुझे जाने दे। साई रक्षक है हमारा, शिरडी का रक्षक है वो। कल शाम को जो भी कुलकर्णी सरकार के यहाँ आपको जबरदस्ती परोसा गया, खाने के लिए मजबूर किया गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सब आपके पेट में नहीं जा रहा है? साई की कृपा थी वो। कुलकर्णी सरकार आपको सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि मैंने साई को खाना खिलाया था, लेकिन साई ने उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया। आपकी रात की तकलीफ भी साई की कृपा से ही दूर हुई थी। नहीं तो कुलकर्णी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपसे बदला लेने में। सृष्टि के पालनहार, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। तो ये सब साई की वजह से हुआ है? अब तो आपको विश्वास हो गया ना साई पर? हाँ, विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि अगर तेरा साई नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती थी। तेरे साई ने कोई उपचार नहीं किया, बल्कि उसने तो और कष्ट दिया मेरे बेटे को। तू तो अंधी हो गई, अंधी। साई ऐसा नहीं है, साई तो हाँ, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, माँ की नहीं। आई तो बेड़ी है। हाँ, साई कृपा, साई की वजह से सब हो रहा है।
तीनों एकजुट भी हो जाओ ना तो भी मेरा विचार बदल नहीं सकते। कान खोल के सुन लो एक बात, मैं इस घर की मालकिन हूं। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और अगर इसके बावजूद भी तुम उस पाखंडी को मिलने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ए, तू यहाँ खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ, चल जा अपने घर जा। हाय, मुझे सिर्फ एक बार साई को रोकने दीजिए, सिर्फ एक बार। इधर उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। तात्या की सौगंध दे दी आपने मुझे, एक बेटे की सौगंध देकर आप मुझसे मेरा दूसरा बेटा छीनना चाहती हैं? हाँ, ताकि तेरी मूर्खता से मुझसे मेरा बेटा ना छीन जाए। ए, तू क्यों खड़ी अभी तक? जा अपने घर पे। और दोबारा ऐसी खबरें लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहां से। हरिओम। कल आप हमारे द्वार पर थे और आज हम आपके द्वार पर चले आए हैं। शिरडी में स्वच्छता अभियान का समय आ गया है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अप्पा जी। विश्वास है कि आप निराश नहीं करेंगे हमें। इस समय तुम्हारी आवाज में गुस्से से कहीं ज्यादा पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा। और एक माँ की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। चिंता मत करो। आइए।
शिरडी में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ है। आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ होगा तभी तो शिरडी का उद्धार होगा। शिरडी की भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा समर्पित है। कहने वाले करते नहीं और करने वाले कहते नहीं अप्पा जी। शिरडी के भलाई के बारे में सोचते तो आप घर पर नहीं चावड़ी पे होते, पूरा गांव आया था। केवल आपका परिवार नहीं था। हरिओम। आना चाहता था पर शायद आपको पता नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हरिओम। शिरडी का वैद किसी के पीड़ा से अनजान। आपकी बहू ने कल आने में बहुत देर कर दी। लेकिन कुलकर्णी सरकार का वचन स्वयं लेके आ गया। औषधि दीजिए। कल प्रातः यज्ञ का भव्य आयोजन किया है। यज्ञ? अचानक? लेकिन उसके लिए मौशी 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 गांव का शुद्धिकरण है, उसके लिए शुभ दिन की प्रतीक्षा क्यों है कि नहीं? शिरडी के कल्याण के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया है उसके लिए महाप्रसाद बनेगा। और महाप्रसाद के लिए गेहूं, चावल, घी, गुड़, तेल, ये सब गांव के पाटिल से ही प्राप्त होगा। इसीलिए आपके पास चला आया। पर पूजा तो पूरे गांव के लिए हो रही है, तो सामग्री सिर्फ हमारे ही घर से क्यों? मौशी अब आप पूछेंगी शुद्धि पूजा क्यों है? क्योंकि गांव में अशुद्धि हुई है। अशुद्धि किसने की? और जिसने अशुद्धि की वही भरपाई करेगा, है कि नहीं? वो ढोंगी फकीर आया था ना गांव में, बड़ी कठिनाई से उसे भगा पाया मैं। जब से गांव में आया तब से कुछ ना कुछ अपशकुन कर रहा था। तंत्र मंत्र की भूमि नहीं है। अप्पा जी, कहीं मैं कुछ अनुचित तो नहीं कह गया? यज्ञ के लिए आपको सामग्री भिजवा दूंगा। अरे आप कष्ट क्यों उठा रहे हो अप्पा जी, हम है ना। अनुमति दीजिए। अरे दे दी अनुमति। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? अप्पा जी मना थोड़ी ना करेंगे। चलो चलो उठाओ सामान। चलो चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ घर में घुसे चले जा रहे हो? अरे रुको, क्या कर रहे? रुक जाइए। अरे रुको। रुको ना भैया। कुछ मेवा बादाम भी मिल जाए तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जरूर रखा होगा, रसोई घर में देखते हैं। कहा था ना, अन्नपूर्णा का अपमान मत कर। देख लिया ना नतीजा, इतनी मेहनत से कमाया हुआ अनाज कैसे बाहर जा रहा है। भर भर के लेके जा रहे हैं। आई तो पागल है, ऐसे बड़बड़ाती रहती है। एक की करनी सबको भरनी। सरकार मिल गया। कल घर में भोजन मत बनाइएगा। यज्ञ में
महाप्रसाद का आयोजन किया है। कर्म भोज होगा, बड़ा आनंद आएगा। हरिओम। आई, क्या हुआ आई? वो हमारे घर से सामान ले गए, इसलिए रो रहे हैं? नहीं, गांव में कोई भी पूजा हो, तुम्हारी आई बहुत कुछ भेजती है खुशी खुशी। तुम्हारी आई इसलिए रो रही है क्योंकि इनका साई फिर से शिरडी छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे, बिना मिले। लेकिन साई ने तो वचन दिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वचन दिया था उसने मुझे, मैं भूल कैसे गई? सुना आपने क्या कहा इसने? साई ने वचन दिया था मुझे, कहा था मुझसे कि वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कई बार बच्चे अपनी मासूमियत में वो सच्चाई कह देते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते हैं। दिया था उसने मुझे वचन, दिया था उसने मुझे वचन। जिस वजह से तुम दुखी हो बायजामा, उसे मैं अपने लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता जानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारी इस ममता के लिए लोग हमेशा हमेशा तुम्हें मेरी मां के रूप में याद रखेंगे। अवस्रजा वनस्पते देवदेवेभ्यो हवि प्रदातुरस्तु चेतनम्। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए साईं। मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे। आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ साईं। अपने खाने पीने का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कल गांव में जो पूजा है उससे पहले आप आ जाएं। हाँ, मैं सामान बेच के जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। कहाँ चल दिए काशीराम? अहमदनगर में बड़ा बाजार लगेगा सरकार, वहीं जा रहा हूँ।
अपने व्यापार की बड़ी चिंता है तुम्हें, शिरडी की कोई चिंता नहीं। सरकार, व्यापारी का तो धर्म है व्यापार करना। धर्म पर मुझे उपदेश दे रहा है तो काशीराम, यदि मैं चाहूं तो शिरडी के बाहर पैर नहीं रख सकता तो। क्षमा सरकार, आपको क्रोधित करना मेरा मकसद नहीं था। सरकार, यज्ञ के लिए जिस चंदे की मांग की गई है मैं आज शाम को ही भिजवा दूंगी सरकार। काशीराम जी के हिस्से का चंदा हम अभी वसूल कर लेते हैं। क्यों सरकार, क्या कहते हो आप? बहुत ही अच्छा विचार है। हरिओम। सरकार सरकार हरिओम, अभी के लिए इतना काफी है, बाकी का चंदा घर आकर ले लेंगे। काशीराम, जाने की अनुमति दे रहा हूं, आकर भेंट देना ना भूलना, वरना बहुत दुखी हो जाऊंगा मैं। जी सर। हरिओम। जंगल से जा रहे हो ना काशीराम? संभल के जाना। हाँ, मैंने सुना है डाकुओं का नया गिरोह आ गया है। उन्हें जो भी सामान दिखता है लूट लेते हैं। सुनिए, मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जोखिम तो उठाना पड़ेगा गोदा। ये बाजार साल में एक बार ही लगता है, व्यापार करने का अच्छा मौका है। हे खंडोबा, इनकी हर मुसीबत से रक्षा कीजिएगा। लोगों का जाना आना बंद होगा जंगलों से, तो हम डाकुओं का क्या होगा? दिन भर से कोई हाथ ही नहीं लगा। अगर आज कोई नहीं मिलता है तो हमें बाहर जाकर गांव ही लूटने पड़ेंगे। तुम लोग अगर अपनी बकबक बंद करके थोड़ा सतर्क रहते तो 2 दिन पहले जो चूक हुई थी वो नहीं होती। डाकुओं के हाथों से लोग अगर ऐसे ही बच के निकलते रहेंगे तो डाकुओं का डर ही निकल जाएगा। कहाँ जा रहे हो? आगे वो ही जा सकते हैं जिनके कर्म अच्छे हों। भेंट लाए हैं सरकार के लिए और आप लोगों के लिए भी। कर्म अच्छे नहीं है तो क्या हुआ अंता जी, अपने लिए भेंट तो लाए हैं ना। लाओ जाओ अंदर में, आराम से जाना। हाँ, किसी ने उस बैरागी के बारे में बात तो नहीं की? नहीं सरकार, सबके दिमाग में तो अब पूजा और यज्ञ ही घूम रहा है। सबने चंदा जो दिया है। अरे ओ, मैंने कहा था ना,
लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, खुद पर आए तो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप महान हो सरकार, पूरे शिरडी के एकमेव पालनहार आप ही तो हो। हरिओम। अरे अंता जी, ये क्या कर रहे हो? इस महापूजा में लगने वाली सामग्री सबसे ज्यादा इन्हीं के घर से तो आई है, तो सबसे पहले इन्हीं का हक बनेगा ना। आइए, पधारिए। कहने को पूरे गांव की पूजा है, सामान सारा हमारे घर से लूट कर लाया गया है। पाप किसी का ढूंढना पड़ रहा है हमको। चल। अपनी भूमि को पवित्र रखना हमारा धर्म है। तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले शिरडी से गुजरते रहते हैं, लेकिन शिरडी ने किसी को रुकने नहीं दिया। इस भूमि को शापित अपवित्र होने नहीं दिया, लेकिन समय के साथ साथ यहां अधर्म प्रबल हो गया। इस भूमि को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए आज हम अग्निदेव को प्रसन्न करेंगे, ताकि वो हमारी पुकार देवताओं तक पहुंचाए और देवता इस भूमि को पुनः पवित्र करने की कृपा करें। हरिओम। गांव वालों के सामने साईं का नाम नहीं ले रहे हैं, पर मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। ना ही वो ढोंगी है, ना ही वो शिरडी छोड़कर भागा है। साईं ने मुझसे एक वादा किया था और वो वापस जरूर लौट कर आएगा। तो फकीर लग रहा है, इसके पास क्या मिलेगा? आजकल फकीर ही बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। इसके पास कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मरेगा बेचारा। इसे मारकर क्या फायदा? भाई, लोगों में यह चेतावनी जाना जरूरी है कि जब भी डाकू मिले उससे बचने के लिए उनके हाथ में धन होना चाहिए। इसके बाद कोई भी यहाँ से गुजरेगा खाली हाथ नहीं गुजरेगा। चलो। क्या बात है भाई साहब, आप ठीक तो हैं? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कहाँ भटक रहे हो? भटके तो तुम हो जो डाकू राणा के इलाके में आ गए।
ऐसे क्या देख रहे हो? डाकू राणा का नाम नहीं सुना कभी? तभी तो मरने चले आए यहाँ, नहीं मालूम पड़ते हो? मैं तो हमेशा से यही था। अच्छा, फिर भी डाकू राणा का नाम नहीं सुना? डाकू राणा इस जंगल का राजा है, राजा। वही फैसला करता है इस जंगल में कौन जिएगा कौन मरेगा। लोग उनके नाम से कांप उठते हैं। चलो निकालो जो भी तुम्हारे पास, सामने रख दो। देने के लिए अमूल्य धन है मेरे पास, लेकिन उसे सामने नहीं रखा जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस करना होता है, आत्मसात करना होता है। दगड़ू, सरजा, लेकर आओ उसे। लो, आ गया बुलावा। डाकू राणा का बुलावा मतलब यम का बुलावा। वो पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। नहर किनारे फेंक दो इन दोनों को। जानवर पानी के साथ साथ खाना भी खा लेंगे। इस जंगल में रक्त और वक्त सिर्फ राणा की मर्जी से बहता है। आंखें नीचे कर। साईं, जरूर मेरी ये घबराहट साईं के लिए है। हे खंडोबा, मेरे बेटे की रक्षा करना। अपने सच की रोशनी से डरते हो या झूठ के अंधकार से? ना तू बुद्ध है और ना मैं अंगुलीमाल। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? सुना नहीं तुमने? मैं इस जंगल का राजा हूं। लेकिन इस जंगल में तुमसे भी बड़ा एक राजा है राणा। इस जंगल में और भी कोई राजा है।
और तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। नहीं नहीं सरदार, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जंगल में आपके सिवा कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। जंगल का पत्ता पत्ता आपके नाम से कांपता है। मेरे आदमी इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को नहीं जानते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है ही नहीं। ठीक है, तो आज मिलवाओ मुझे। कहाँ है वो? यहीं, हमारे बहुत पास। ये कैसा राजा है हा? जो दिखाई नहीं देता? तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। खेल खेल रहे हो हमारे साथ? नहीं राणा, मैं सच कह रहा हूं। तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। ठीक है, तेरे मरने से पहले ये खेल भी खेल लेता, बहुत मनोरंजन होगा। वैसे भी तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं। मेरे मन की आंखों में अगर वो राजा दिख गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो राजा नहीं दिखा तो मैं तेरा गला काट दूंगा। कहाँ है तेरा राजा? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? लगता है मुझसे डर कर छुप गया है, सामने नहीं आ रहा है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश में तेरा गला कटने वाला है। ये क्या फालतू के पेड़ पौधे दिखा रहा है? अब तू खेल हार गया है, अब इसकी सजा मिलेगी। ये फकीर तो ऐसे खड़ा है जैसे ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है। राणा की कुल्हाड़ी किसी को छू भी जाए तो खून की नदियां बहा देती है, फिर इसके शरीर से खून की एक भी बूंद कैसे नहीं बही? ना रक्त तुम्हारा और ना वक्त तुम्हारा। मेरे एक इशारे की देर है। अब बोल, राजा कौन? शस्त्र की धार पर जो राज करे
उसे राजा नहीं कहते राणा। राजा तो वो है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, उनकी रक्षा करे, भयभीत नहीं बल्कि अपनी प्रजा को भय मुक्त कर दे, उनसे कुछ ले नहीं बल्कि अपना सब कुछ अपनी प्रजा को दे दे। और जानते हो राणा, असली राजा तो अपनी प्रजा के सुख का श्रेय भी नहीं लेता, क्योंकि वो उसे अपनी उपलब्धि नहीं, अपना धर्म मानता है। उपदेश देके भटकाओ मत। तुमने कहा इस जंगल में एक राजा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? हम इंसानों की एक समस्या है राणा, जानते हो क्या? हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब तुमने जंगल के इस राजा को देखना चाहा, उसे ढूंढना चाहा, तो तुमने अहंकार की नजर से देखा, नफरत की नजर से देखा, चुनौती की नजर से देखा। पर जिस राजा की मैं बात कर रहा हूं, अहंकार तो उसमें है ही नहीं, नफरत तो उसमें है ही नहीं, तो फिर वो तुम्हें कैसे दिखता? आदर्श राजा वो है जिसकी करुणा, जिसकी अच्छाई, जिसका प्रेम राज्य के कण कण में, प्रजा के उद्धार में साफ नजर आए, जो प्रजा के सम्मान, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के सुख में साफ प्रतिबिंबित, परिभाषित हो, वही राजा है। इसीलिए जब तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की, तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए। और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है? देखने वाले का या दिखाई देने वाले का? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।